वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज ही हम चैप्टर 20 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में इंश्योरर पॉलिसी इशू होने से पहले रिस्क इवैल्यूएट करता है। अंडरराइटिंग डिसाइड करता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। कभी प्रीमियम लोडिंग अप्लाई किया जाता है, कभी एक्सक्लूजन्स इम्पोज किए जाते हैं और कभी प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है। अंडरराइटिंग इंश्योरर को एडवर्स सिलेक्शन से प्रोटेक्ट करता है और हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को सस्टेनेबल बनाता है। अब अंडरराइटिंग का पर्पस समझते हैं। अंडरराइटिंग मेडिकल रिस्क असेस करता है, एंटी सिलेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्लेम रेशियो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और सभी पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब के अंडरराइटिंग फैक्टर्स को समझते हैं। एज अंडरराइटिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। प्रपोजर की मेडिकल हिस्ट्री इवैल्यूएट की जाती है। लाइफस्टाइल हैबिट्स भी कंसिडर किए जाते हैं, जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी अंडरराइटिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। अब मेडिकल अंडरराइटिंग को समझते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग प्रपोजल फॉर्म डिस्क्लोजर्स पर बेस्ड होता है। कभी प्री पॉलिसी मेडिकल टेस्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट्स भी रिव्यू की जाती हैं। इन सब के बेसिस पर रिस्क ग्रेडिंग की जाती है। अब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में भी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग यूज होता है। इसका पर्पस प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी चेक करना होता है। ये ओवर इंश्योरेंस मिसयूज को प्रिवेंट करता है और मॉरल हैजर्ड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब स्टैंडर्ड रिस्क को समझते हैं। स्टैंडर्ड रिस्क वो प्रपोजर होता है जिसमें कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती। इस टाइप के प्रपोजर को नॉर्मल प्रीमियम पर पॉलिसी मिल जाती है और फुल कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। कोई एक्सक्लूजन्स इम्पोज नहीं होते। अब सब स्टैंडर्ड रिस्क को समझते हैं। सब स्टैंडर्ड रिस्क में मेडिकल रिस्क रिलेटिवली हाई होता है। इस सिचुएशन में प्रीमियम लोडिंग अप्लाई किया जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस पॉलिसी से एक्सक्लूड की जा सकती हैं। कभी को पेमेंट परसेंटेज भी इंक्रीज किया जा सकता है। अब डिक्लाइंड प्रपोजल को समझते हैं। अगर प्रपोजर की हेल्थ कंडीशन सिवियर हो और क्लेम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो, तो इंश्योरर प्रपोजल रिजेक्ट कर सकता है। इस सिचुएशन में पॉलिसी इशू नहीं की जाती। ये इंश्योरर को एक्सेसिव रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अब लोडिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लोडिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करना। ये एडिशनल रिस्क के कारण अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज या हाइपरटेंशन केसेस। लोन पॉलिसी प्रीमियम को इंक्रीज कर देता है और इंश्योरर के रिस्क को बैलेंस करता है। अब एक्सक्लूजन क्लॉज को समझते हैं। एक्सक्लूजन क्लॉज स्पेसिफिक इलनेस को कवर से एक्सक्लूड करता है। ये पॉलिसी स्केड्यूल में क्लियरली मेंशन होता है। कभी एक्सक्लूजन परमानेंट हो सकता है, कभी से टेम्पररी भी हो सकता है। ये एग्जाम का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब मॉरेटोरियम रूल को समझते हैं। मॉरेटोरियम रूल हेल्थ इंश्योरेंस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर पॉलिसी कंटिन्यूअस पीरियड तक एक्टिव रहे, जैसे 8 इयर्स, तो कुछ नॉन डिस्क्लोजर्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट फ्रॉड केसेस। इस रूल से पॉलिसी होल्डर को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है। अब अंडरराइटिंग आउटकम्स को समझते हैं। अंडरराइटिंग के बाद मल्टीपल डिसीजंस पॉसिबल होते हैं। स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस विद प्रीमियम लोडिंग, एक्सेप्टेंस विद एक्सक्लूजन्स। कभी डिसीजन पोस्टपोन किया जाता है और कभी प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस होता है। एज, हेल्थ और लाइफस्टाइल अंडरराइटिंग के की फैक्टर्स होते हैं। लोडिंग और एक्सक्लूजन्स रिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं।
और अंडरराइटिंग एडवर्स सिलेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ चैप्टर 20 कंप्लीट होता है।